षष्ठम भाव का विचार करें तो छठवें भाव से हम रोग का विचार करते हैं, ऋण का विचार करते हैं, शत्रु का विचार करते हैं। इनके कारक होते हैं शनि और मंगल। कष्टों का कारण, रोगों का कारण शनि होता है और चोट, दुर्घटना और शत्रु का और ऋण का कारक मंगल होता है। षष्ठेश का लगन में बैठना, अपने भाव में बैठना और अष्टम भाव में बैठना जातक को ऋण देता है, ऋण का चिन्ह देता है। विशेषकर उस भाग में जो छठे भाव में राशि बैठी है वह काल पुरुष के किस अंग में मानी जाती है। जैसे मेष राशि काल पुरुष की कुंडली में सिर को माना गया है। अब यदि छठवें भाव में मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल छठे भाव में बैठा है या अष्टम में बैठा हो या लग्न में बैठा हो, तो व्यक्ति को सिर में किसी चोट आदि के कारण ऋण के चिन्ह की संभावना प्रबल रहती है। तो इसी प्रकार वह राशि काल पुरुष के किस अंग में पड़ती है उसमें ऋण का भय और ऋण संबंधी चिन्ह की संभावना रहती है। षष्ठेश जिस भाव या भावेश से युत होगा, षष्ठेश किसी भाव में बैठेगा या किसी भाव के स्वामी के साथ बैठेगा, तो उस अंग में या जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह से संबंधित कारक को ऋण भय की संभावना होती है। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि किसी के छठवें भाव का स्वामी बुध हुआ, तो बुध ऋण भय देगा। अब छठवां भाव में बुध बैठा या बुध के साथ छठवें भाव का स्वामी बैठा तो बुध मामा का कारक होता है, तो मामा को ऋण भय देगा। अब किस स्थान पर देगा, तो यदि वह मेष राशि में है तो सिर में देगा, वृष राशि में है तो चेहरे पर देगा। इस तरह काल पुरुष की कुंडली के आधार पर जिस राशि में उसका संबंध बनेगा वहां उसके कारक को भी ऋण भय दे सकता है, जातक को भी ऋण भय दे सकता है। मान लेते हैं कि वहां सूर्य है, जो षष्ठे से युति करके बैठा है वो सूर्य है, तो वह भय पिता को होगा क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। अब किस राशि में बैठा है, षष्ठेश और सूर्य की युति जिस राशि में है उस राशि से संबंधित अंग में कष्ट होगा, वह जातक को हो सकता है या सूर्य के साथ बैठने पर पिता को हो सकता है। यदि षष्ठेश किसी भी भाव में बैठता है और उसकी युति किसी के साथ नहीं है तो वह जातक को उसी अंग विशेष में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ऋण भय की संभावना देता है। अब यदि उसमें हम कारक को अलग छोड़ दें तो सूर्य यदि षष्ठेश के साथ बैठेगा तो जातक को सिर में चोट की संभावना, मंगल से गर्दन पर, चंद्रमा से चेहरे पर, बुध से नाभि क्षेत्र के आसपास, शुक्र से नेत्रों में, गुरु से नासिका क्षेत्र में, नाक के आसपास और शनि से पैरों में। यदि राहु केतु की युति हो तो उदर विशेष में, उदर क्षेत्र में ऋण भय की संभावना, शल्य भय की संभावना, चोट की संभावना और किसी प्रकार से किसी चिन्ह की संभावना व्यक्त करता है। यदि लग्नेश मंगल की राशि में हो या बुध की राशि में हो और बुध को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो चेहरे से संबंधित रोग की संभावना उस जातक को प्रबल हो जाती है। मंगल या बुध लग्नेश हो और चंद्रमा शनि या राहु के साथ बैठे, जिसमें शर्त है कि
या तो वृश्चिक लगन हो, मेष लगन हो, मिथुन लगन हो या कन्या लगन हो, और चंद्रमा का योग शनि या राहु से हो जाए, तो ऐसे जातक को चर्म रोग की संभावना प्रबल होती है। यदि लगन और लग्नेश पापयुक्त हों तो एक कुष्ठ रोग भी हो सकता है। इसी प्रकार लगन में चंद्रमा और राहु की युति हो, लेकिन लगन में कर्क राशि ना हो, अर्थात कर्क राशि के अलावा कोई भी लगन हो और वहां चंद्रमा और राहु की युति होती है, तो वह श्वेत कुष्ठ देता है। यदि वहां पर चंद्रमा शनि से युक्त होता है तो श्याम कुष्ठ देता है। यदि चंद्रमा मंगल से युक्त होता है लगन में तो रक्त कुष्ठ देता है। इसी प्रकार लगन में षष्ठेश हो या अष्टमेश हो और वह सूर्य के साथ बैठे, ऐसे जातक को ज्वर भय और व्रण भय की संभावना लगातार बनी रहती है। जीवन में बार बार से ज्वर और व्रण की संभावना होती है। इसी प्रकार षष्ठेश और अष्टमेश लगन में और मंगल से युति करके बैठे तो ऐसे जातक को शोथ रोग जिसमें सूजन होती है, शस्त्र भय, चोट चपेट, दुर्घटना और रक्त विकार की संभावनाएं अधिक रहती हैं। यदि लगन में षष्ठेश और अष्टमेश या कोई सा एक ग्रह बुध के साथ बैठता है तो त्वचा पर पित्त जनित रोगों की संभावना अधिक होती है। यदि शुक्र की युति इस तरह होती है लगन में षष्ठेश या अष्टमेश के साथ, तो उसे यौन जनित रोग अधिक होंगे। यदि षष्ठेश और अष्टमेश लगन में बैठता है शनि के साथ, तो उसे वायु संबंधी रोग अधिक होंगे। चंद्रमा के साथ षष्ठेश और अष्टमेश लगन में बैठे तो उसे जल संबंधी विकार, कफ संबंधी विकार, फेफड़ों संबंधी विकार ज्यादा होंगे। यदि राहु या केतु लगन में षष्ठेश या अष्टमेश के साथ बैठे तो दुष्ट लोगों से संबंधित जो संसर्गत रोग होते हैं, जो एक दूसरे से छुआछूत के या इस तरह के रोग होते हैं या नाभि संबंधी रोग उन्हें हो सकते हैं। लेकिन यदि इन पर गुरु की दृष्टि या गुरु की युति षष्ठेश अष्टमेश के साथ लगन में हो तो फिर उसमें शांति होती है, क्योंकि गुरु रोग कारक नहीं है, गुरु शांति का कारक है, गुरु सुख का कारक है। इस प्रकार यदि कारक भी किसी ग्रह से संबंध बनाते हैं, षष्ठेश या अष्टमेश से कोई ग्रह संबंध बनाते हैं, तो उनके कारक भी प्रभावित हो सकते हैं। जैसे सूर्य संबंध बनाता है इस प्रकार का, तो इस पिता को कष्ट हो सकता है इस तरह से, या चंद्रमा का संबंध होता है तो माता को, मंगल से संबंध होता है षष्ठेश अष्टमेश का लगन में तो भाई को, इस तरह भी हम विचार कर सकते हैं। अब यदि शनि राहु के साथ हो, शनि और राहु की युति किसी की जन्म लगन में बन रही हो, छठे भाव में पाप ग्रह हो और छठे भाव का स्वामी भी पाप ग्रह के साथ बैठे, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कोई ना कोई रोग लगा रहता है। मंगल छठवें भाव में हो और छठवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को छठवें वर्ष में 12वें, 18वें, 24वें, 30वें, 36वें, 42वें, 48, 54 और 60 वर्षों में इस प्रकार उसे ज्वर भय की संभावना प्रबल बनती है। गुरु छठवें भाव में होता है, उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो 19वें या 22वें वर्ष में चर्म रोग, और यदि प्रभाव अति प्रबल हुआ तो वह कुष्ठ रोग भी हो सकता है। राहु यदि छठवें भाव में हो, लग्नेश 8वें भाव में हो और केंद्र में गुलिक हो तो 26वें वर्ष में भोजन आदि की विषाक्तता का भय हो सकता है। छठवें और 12वें भाव के स्वामियों में आपस में स्थान परिवर्तन हो, छठवें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठे, 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठे, तो 29 या 30 वर्ष में उसे प्लीहा संबंधी रोग हो सकता है। स्प्लीन, तिल्ली जिसे कहते हैं,
उससे संबंधित रोग की संभावना होती है। शनि और चंद्रमा की युति यदि 6वें भाव में होती है तो 45वें वर्ष में उसे कुष्ठ संबंधी कष्ट हो सकता है। शनि यदि जन्म कुंडली में किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठी और लग्नेश लगन में बैठी तो यहाँ शनि को वायु विकार संबंधी कष्ट देने में बल मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति वायु विकारों से ज्यादा पीड़ित होता है। यदि किसी जातक के चंद्रमा षष्ठेश के साथ बैठी और अष्टमेश 6ठे भाव में बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी व्ययेश लगन में स्थित हो तो 8वें वर्ष में ऐसे जातक को किसी चौपाई पशु से, आज की परिभाषा में हम दुर्घटना वाहन से भी कह सकते हैं, तो 8वां वर्ष उनके लिए पशु से या किसी वाहन आदि से कष्टकारी हो सकता है। राहु 6वें भाव में हो, शनि राहु से 8म भाव में हो या राहु 8म में हो और शनि राहु से 8म में हो, अर्थात यदि राहु 6ठे हैं तो शनि को लगन में होना चाहिए और राहु 8म में है तो शनि को तृतीय में होना चाहिए। तो ऐसे जातक को भी बचपन में किसी पशु से या किसी वाहन से भय होता है। विशेषकर उस वर्ष में जो राशि तीसरे भाव में बैठी हो, मानते हैं कि किसी के तीसरे भाव में तुला राशि बैठी है यानी उसकी सिंह लगन है और सिंह लगन में शनि है और राहु 6ठे बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को 7वें वर्ष में वाहन से या किसी पशु के कारण कष्ट की संभावना हो सकती है। सूर्य यदि 6ठे भाव में हो या 8वें भाव में हो, चंद्रमा सूर्य के 12वें भाव में हो, अर्थात सूर्य यदि 6ठे है और चंद्रमा पंचम में है या सूर्य अष्टम में है और चंद्रमा सप्तम में है, ऐसे जातक को पंचम राशि के वर्ष में या नवम राशि के वर्ष में प्रबल जड़ भय की संभावना बनती है। यानी जो पंचम और नवम भाव में राशियां बैठी हैं उन वर्षों में, जैसे किसी का मेष लग्न है और सूर्य 6ठे या 8वें बैठा है और चंद्रमा सूर्य से 12वें बैठा है, तो पंचम में सिंह राशि है और नवम में धनु राशि है, ऐसे जातक को 5वें वर्ष में अथवा 9वें वर्ष में प्रबल जल भय की संभावना रहती है। उसे जल से बचाव रखना चाहिए। मंगल यदि सप्तम में हो, शनि अष्टम में हो, तो 10वें भाव में जो राशि होती है उसके वर्ष में अथवा 30वें वर्ष में ऐसे जातक को चेचक के रोग का भय होता है। 6वें और 12वें भाव में यदि स्थान परिवर्तन होता है तो 31वें वर्ष में किसी शत्रु के द्वारा हमें धन हानि की संभावना होती है। पंचमेश 6ठे भाव में हो, 6ठे भाव का स्वामी गुरु के साथ हो और व्ययेश लगन में हो, तो ऐसे जातक का पुत्र ही उसका प्रबल शत्रु होगा। उसे संतान से शत्रुवत व्यवहार की ही प्राप्ति होगी। लग्नेश और षष्ठेश में यदि स्थान परिवर्तन हो तो ऐसे व्यक्ति को डॉग बाइट अर्थात श्वान दंश अर्थात कुत्ते के काटने का भय होता है, विशेषकर 10वें या 19वें वर्ष में। इस प्रकार हम 6ठे भाव का विचार करते हैं, कारक, कारकेश और कारक 6वां भाव और 6ठे भाव का स्वामी। और इसी तरह किस भाव से किस भाव में का स्वामी है ये, उनका विचार भी हम इससे कर सकते हैं कि जैसे पत्नी से या पति से ये 12वां भाव है तो उनका व्यय कैसा होगा, उसका विचार कर सकते हैं। संतान से दूसरा भाव है तो पुत्रों का धन संबंधी विचार कैसे होगा। इस प्रकार सारे भावों से भी हम भावतः विचार करके 6ठे भाव से हम विचार करते हैं कि पिता का कार्य व्यवसाय कैसा होगा, क्योंकि 9 से 10म भाव है। इस प्रकार हम विचार करते हैं।